श्रीराम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं सदैव इस राम नाम का जाप करता रहता हूँ। राम जी के इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इस एक मंत्र का एक जप ही विष्णु सहस्त्रनाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम के जप के बराबर है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित एक कथा है, पर पहले मित्रों आप एक बारी सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को और अब ध्यानपूर्वक श्रवण करें श्री राम नाम की महिमा का सुंदर वर्णन। एक बार भगवान भोलेनाथ शिव जी ने अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी से अपने साथ भोजन करने का आग्रह किया, किंतु भगवती पार्वती ने यह कहकर टाल दिया कि अभी वे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हैं। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात शिव जी ने पुनः पार्वती जी को बुलाया तो भी पार्वती जी ने यही कहा कि अभी वह विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में व्यस्त हैं, उसके पश्चात ही आ पाएंगी। शिव जी को व्याकुलता हो रही थी, इसलिए उमापति शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, राम राम कहो। केवल एक बार राम कहने से विष्णु सहस्त्रनाम के संपूर्ण पाठ का फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्त्रनाम के तुल्य है। इस प्रकार शिव जी के मुख से राम नाम के 2 अक्षर को विष्णु सहस्त्रनाम के समान सुनकर इस दवय अक्षर नाम का जाप करके पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के साथ भोजन किया। तो मित्रों, इस कथा के माध्यम से आपको राम नाम की महिमा का ज्ञान हो गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल प्रेरित इंसान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस संबंध में एक और रोचक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान दें। ऐसे ही एक बार राम दरबार में हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ जी के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने दरबार में उठकर गुरुदेव का अभिवादन किया, पर हनुमान जी यह नहीं कर पाए। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? तो श्री राम जी बोले कि गुरुवर, आप ही बताएं। तो वशिष्ठ जी बोले कि मृत्यु दंड की सजा। श्री राम जी बोले, स्वीकार है प्रभु, परंतु यह तो बताएं कि यह अपराध किया किसने है? गुरुदेव बोले, बता दूंगा, पर राम, वह तुम्हें इतना प्रिय है कि तुम स्वयं को तो सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव, मेरे लिए सब एक समान है। तो वशिष्ठ जी बोले, नहीं राम, मुझे तुम पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। तब राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है और हनुमान जी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब राम जी ने भरे दरबार में घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। तत्पश्चात जब उदास हनुमान जी घर में अंजनी माता के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आज तुम उदास क्यों हो? माता अंजनी ने बार बार पूछा पर हनुमान जी चुप रहे। तो उन्होंने अपने दूध का वास्ता देकर पुनः पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया कि ऐसा हुआ है, पर अनजाने में। माता, आप तो जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, पर प्रभु श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माता अंजनी ने कहा कि हनुमान, मैं शंकर भगवान से राम नाम का मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही मैंने यह राम नाम घुट्टी में पिलाया है, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान, कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वे स्वयं राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने स्वयं राम जी की अमोघ शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। इसलिए हे पुत्र, अभी जाकर सरयू नदी के तट पर राम नाम का जाप आरंभ कर दो। तो हनुमान जी माता के चरण छूकर सरयू के किनारे राम नाम जपने लगे। अगले दिन सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू के किनारे हनुमान जी को दंड देने पहुंचे। उन्होंने अपने अमोघ बाण सहित सभी शक्तियों से हनुमान जी को मृत्युदंड देना चाहा, पर यह सभी शक्तियां हनुमान जी का कुछ भी न बिगाड़ पाई। तब वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। तब श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके प्रति अपराधी को सजा देने को बाण चल रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी कोताही का अपराध कैसे कर सकता हूँ? परंतु मेरे बाण हनुमान पर कोई असर ही नहीं कर रहे हैं। हनुमान तो अखंड राम नाम का जाप कर रहा है।
मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुवर कि मैं क्या करूं? तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आज से मैं भी तुम्हारे दरबार का त्याग करता हूं और अपने आश्रम को जा रहा हूं और वहां निरंतर राम नाम का जाप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम अमोघ शक्ति का अथाह सागर है। जो कोई भी इसे जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी समस्त लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वह मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है। तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वह पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। इसीलिए कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रेरित इंसान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आप तक ऐसी नई नई जानकारियां पहुंचाते रहे। धन्यवाद।